सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि बस 5 दिन बचे हैं हम लोग के गेट एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी हम लोग जिसने प्रिपेयर नहीं कर रखा होता है ना गेट एग्ज़ाम के लिए, तो वही लास्ट मोमेंट में यही सोचते हैं कि भाई ऐसे कुछ टॉपिक्स मिल जाए जिससे मैं प्रिपेयर कर लूँ और मेरे कुछ नंबर आ जाए गेट एग्ज़ाम में। तो मैंने भी सेम करा। मैंने अपना मतलब मेरे मुझे जो भी दुविधा होती है ना कभी भी, तो मैं या तो चैटजीपीटी के पास चले जाती हूँ या तो क्लॉड के पास चले जाती हूँ। तो इस बार मुझे थोड़ा ये रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक्स थे कि मुझे इसमें रिसर्च करनी थी और पता करना था कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो गेट एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो मैं क्लॉड के पास गई थी। तो अभी मैं उस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि अपने सारे पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करके ये बता सकूँ कि कौन से टॉपिक्स हम लोग के ज़्यादातर पूछे जाते हैं हम लोग के गेट एग्ज़ाम में। पर ये सब काम मैंने अपने एआई टूल से करा दिया, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे उस पे पूरा भरोसा है कि जो भी इसने टॉपिक्स दिए हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और ऑफ़ कोर्स अगर वो हम प्रिपेयर करके जाएँ तो ये हम लोग गेट को क्रैक कर सकते हैं अच्छे नंबर से। मतलब थोड़े अच्छे नंबर से भी नहीं, मतलब समझ लीजिए कि अगर वो प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसके उस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये वाला एक मैं पीडीएफ ये है शेयर मैं ये शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो इसने क्या करा है कि जो भी सब्जेक्ट वाइज़ है ना, सब्जेक्ट वाइज़ इसने टॉपिक्स निकाले हैं जो अ, हम लोग को प्रिपेयर करने चाहिए इन 5 डेज़ में, ठीक है। तो जैसे हम लोग के पास बस 5 ही दिन बचे हैं तो इसने ज़्यादा जो टॉपिक्स है वो नहीं बताए। जो भी मेन टॉपिक्स है ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो हम पूछे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब इसने बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सारा अगर आप लोग इस पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे तो आप लोग को टॉपिक्स पता चल जाएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। अब टॉपिक्स तो हम लोग को पता चल गया, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो ये भी काम मैंने भई अपने क्लॉड से ही करा लिया। तो मैंने क्या करा है कि ये सारे जो टॉपिक्स इसने दिए हैं ना, हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि भाई अब वन शॉट देखने बैठेंगे तो भाई उतना तो टाइम है नहीं हम लोग के पास कि भाई वन शॉट देखा और फिर उसके बाद मतलब मेरे साथ तो यही हुआ है कि भाई मैंने वन शॉट देखा अब फिर मैं भूल गई हूँ। अब भूल गई तो फिर मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ गई। तो मैंने क्या करा है कि जो हम लोग का ये सारे टॉपिक्स हैं ना, तो उसके मैंने सारे ना उससे वो निकलवा लिए कि तुम ये सारे टॉपिक्स जो भी तुमने दिए हैं मुझे, वो सारे टॉपिक्स का ना मुझे नोट्स बना के दो। तो मैंने उतनी भी मेहनत नहीं करी कि भाई खुद से रिसर्च करके मैं नोट्स बना रही हूँ। तो ये सारे उसने खुद ही मतलब जैसे ये एल्गोरिदम का है, ठीक है। तो इसने खुद ही अपना नोट्स बना के दे दिया कि भाई जितने भी मैंने टॉपिक्स तुम्हें बताए हैं उसी के ये सारे नोट्स हैं, ठीक है। तो जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया, ये सारे इसने अच्छे से भाई बहुत ही क्लॉड तो भाई बहुत ही इतना अच्छा टूल है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। इतने अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करके देता है ना, तो इसलिए बहुत मतलब विश्वास है मुझे उसके ऊपर। तो इसलिए मैंने ये क्या करा है कि ये एल्गोरिदम के नोट्स हैं, ठीक है। तो मैं इसी को पढ़ के जाऊँगी अब। और साथ ही साथ मैंने बोला है कि तुम नोट्स तो बनाओ ही बनाओ, उसके साथ साथ ना मुझे गेट क्वेश्चंस भी दो कि कम से कम जो भी मैं टॉपिक पढ़ूँ उसका कम से कम इम्प्लीमेंटेशन तो पता चल जाए। तो इसने 2-3 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड दे दिए हैं जो गेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एज़ अ मतलब रिव्यू टाइप हो जाएगा। अब ये पीडीएफ पढ़ने से इतना तो नहीं है कि भाई तुम ये पीडीएफ पढ़ के चले जाओगे और गेट में मतलब 40 प्लस या 50 प्लस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला, आई नो दैट। पर जब भी मतलब एक तरीके से हम लोग का जो रिव्यू होगा ना कि इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज तो हो ही जाएगी। तो इसलिए मैंने ये वाला पीडीएफ ले लिया है। तो ये सब जो भी हम लोग का मेमोराइजेशन वाले सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, तो वो सब तो हम लोग के कवर हो जाएंगे। पर जो एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग है तो वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस का तो हम लोग के पास टाइम है नहीं। तो मैं बस ये सब पीडीएफ जो भी इसने बना के दिए हैं ना, तो वो सब मैं पढ़ के जाऊँगी, ठीक है। तो यार ये सारे जो भी इसने पीडीएफ दिए हैं तो वो सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग उनको रेफ़र कर सकते हैं अगर आप लोग को करना है तो। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी कि आज मैंने क्या करा है। तो ये तो करा ही करा है, और साथ में मैंने इसमें ओएस का नहीं डाला है, क्योंकि ओएस का तो भाई मैं खुद से ही अपने शॉर्ट नोट्स में बना ही रही थी। तो अभी एक पेज कंप्लीट हुआ है। अब जो भी मेरा बचा कुचा जो भी पेज है, कितने बचे हैं, कुछ 300 पेजेस और बचे हैं मेरे पढ़ने के लिए। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वैसे ही मैं अपना जो ओएस का शॉर्ट नोट्स है ना वो सारे कंपाइल करके चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो मेरा ओएस का तो ठीक है भाई, मैंने ओएस तो पढ़ लिया है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके मैंने इससे जुगाड़ू मैंने नोट्स बनवा लिए हैं उससे क्लॉड से। तो अगर आप लोग को ये हेल्पफुल लगे तो अच्छी बात है, वरना आप लोग अपनी तरीके से प्रिपेयर करें, मैं अपनी तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ और देखते हैं कितना आएगा नहीं आएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा जो 2027 मेरा मेन फोकस है। मेरा नींद भी बहुत लेट ही खुला था कि भाई हाँ भाई गेट आ रहा है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आप लोग को ये पसंद आए। मेरा तो भाई मैंने ये रिसोर्स अपने लिए लिया था तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि क्या पता आपको आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, ठीक है।
तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।